नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु स्वामी इस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भक्तों, पिछली कथा जो हमने सुनी थी, भद्रायु राजा, सिमिंतिनी, चित्रांगद राजा, व्याधि हरण और मदन और पिंगला, ऐसे बहुत सारी कथा आज तक हमने चैनल पर अपलोड किए हैं ऑलरेडी, और उसे आप देख लीजिए। भक्तों, कथा आज कौन से है, आज की कथा वो जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही न्यू कथा भजन सुनने के लिए घंटी बटन को ऑल पर प्रेस करके रखे। आज की कथा हम सुनने वाले हैं वामदेव ऋषि और ब्रह्म राक्षस। उस राक्षस का कैसे उद्धार हुआ, वामदेव ऋषि और ब्रह्म राक्षस की कथा शुरू करते हैं भक्तों। उससे पहले भोलेनाथ जी को वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन करके इस कथा को आरंभ करते हैं। पूर्व काल में वामदेव नाम के ऋषि रहा करते थे। भक्तों, वामदेव ऋषि की अवस्था ऐसी थी, सभी शरीर पर भस्म धारण करने का, मुख में शिव का नाम लेने का, जहां जाए वहां शिव ही दिखे, ऐसी दृष्टि वामदेव ऋषि की हो गई थी। विदेही अवस्था। और ऐसे संत पुरुष जो जग कल्याण के लिए उनका अवतार होता है भक्तों, ऐसी अवस्था में वामदेव ऋषि, उनको किसी ने वंदन किया है या उनकी कोई पूजा कर रहा है, इस पर उनका ध्यान नहीं। हमेशा प्रभु भोलेनाथ के चिंतन में, शिव के नाम में जीवन, ऐसा वामदेव ऋषि का चल रहा था भक्तों। एक दिन क्या हुआ, जब वो गमन कर रहे थे, तब एक ब्रह्म राक्षस महाभयानक ओ वामदेव ऋषि के सामने आ गया भक्तों। और उस ब्रह्म राक्षस ने वामदेव ऋषि को देख लिया और उसके मन में वो आ गया, चलो आज बहुत बढ़िया शिकार मिल गई, ऐसा वो राक्षस मन में सोच रहा था। और उस राक्षस ने वामदेव ऋषि को गले में उनके पड़ गया और उनको सिमट लिया, क्योंकि उसे शिकार करनी थी। वामदेव ऋषि की शिकार करने चला वो ब्रह्म राक्षस। जब गले में सिमट गया ऋषि के, तब उस राक्षस का शरीर, उस स्पर्श ने उसकी बुद्धि मति पलट गई भक्तों। और ओ उनको ऐसे छोड़ दिया, गले से जो लगा के रखा था वो छोड़ दिया राक्षस ने, और दूर होके उस ऋषि को दिखने लगा, क्योंकि उसके चेहरे पे जो तेज था वो राक्षस का ना रहा। जैसे सूर्य का तेज चमकता हो, वैसा तेज उसके चेहरे पे आ गया उस राक्षस के। वो राक्षस स्वरूप चला गया भक्तों।
और वो राक्षस अपने देह को देखने लगा, अरे ये क्या हुआ अचानक, इतने दिन हो गए मैं राक्षस घूम के फिर रहा था, इतना पाप मैंने किया, लेकिन उसने जान लिया ये किसकी लीला है, किसकी ताकत है। और वो वामदेव ऋषि को हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा, वंदन करने लगा, हे गुरुवर्य, आपकी लीला अगाध है, आपकी कृपा से मैं आज धन्य हो गया, पावन हो गया, पाप से मुक्त हो गया, आप ही मेरे अब सब कुछ हो। ऐसा वो राक्षस ऋषि के सामने बोलने लगा। उन जैसे भक्तों, संत समागम में क्या होता है, संत के दर्शन से, संत के स्पर्श से उस राक्षस का उद्धार हुआ भक्तों। इतना ही नहीं, उसे 1000 साल का जन्म का ज्ञान हो गया भक्तों। ये ताकत गुरु, संत, योगी, ऋषि इनमें होती है भक्तों, हम उन्हें जान नहीं पाते। इसीलिए तो संत संग में रहना चाहिए। ऋषि, योगी, महंत ये कोई साधारण व्यक्तिमत्व नहीं है भक्तों, ये शिव का ही स्वरूप है। हमारा उद्धार करने के लिए उनका जन्म होता है भक्तों। उसी तरह उस राक्षस का भी हो गया। और वो राक्षस आगे बोलने लगा, हे गुरुवर्य, आपके दर्शन से मैं पावन हो गया, मुझे 1000 साल का ज्ञान हो, जन्म का ज्ञान हो गया, उसमें से 25 जन्म का ज्ञान मैं आपको बताता हूँ। हे गुरुवर्य, मैंने क्या पाप किया था, मुझे ये अवस्था क्यों प्राप्त हुई। और तब वो राक्षस ऋषि के सामने हाथ जोड़ के अपनी पिछले जन्म की कहानी बताने लगा। हे गुरुवर्य, पिछले जन्म में एक राजा था, दुर्जय नाम से मैं राजा राज्य करता था, और राजा होकर भी मैंने कभी प्रजा की फिक्र ना की, उससे विरोध जाके, यानी कि प्रजा को पीड़ा दी मैंने राजा होके भी, और बहुत सारे पाप किए मैंने, जो राजा को करना चाहिए वो कभी मैंने किया नहीं। पर स्त्री की आशा मन में रखी, बहुत सारे स्त्रियां का शोषण किया है गुरुवर्य मैंने, और वो स्त्रियां रोती थी, मुझे शाप देती थी, तभी भी मेरा मन तृप्त ना हुआ। और इतने सब पाप करने के बाद मेरे शरीर को रोग लग गया, और उस रोग में मेरी मृत्यु हो गई। हे गुरुवर्य, मृत्यु तो हो गई, लेकिन यमदूत आके मुझे लेके चले गए और नरक में डुबो दिया। वहां की यातना मैं क्या बताऊं हे गुरुवर्य, वहां तो प्राण जाता नहीं, और दुख भी असहनीय होता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे लेके जाना, ओ यमदूत शरीर पे बड़ा सा पत्थर रख के उसे नीचे फेंक देते निर्दयपन से, क्योंकि पाप ही उतना मेरे हाथ से हो गया था। इसीलिए इस पाप की शिक्षा बहुत सारी मुझे मिल गई उस नरक में, और कितने ही साल तक मुझे उस नरक में डुबो के रख दिया गुरुवर्य, और बाद में उसमें से निकाल कर फिर जो रह गए जन्म
हर प्राणी के जन्म में मुझे जाना पड़ा, वहां जाके यातना मुझे सहनी पड़ी, और दुख तो असहनीय था। किसको बताओ किसको नहीं। और ऐसे सभी प्राणियों के जन्म होने के बाद ये 25वां जन्म मेरा राक्षस था, और इस राक्षस के जन्म में मेरा कुछ तो नसीब होगा, मेरा कुछ तो पुण्य बाकी होगा, इसलिए आपका दर्शन मुझे मिल गया, और आपके दर्शन से मैं पावन हो गया। हे गुरुवर्य, तब वामदेव ऋषि उस राक्षस को बोलने लगे, हे राक्षस, तूने मेरे शरीर को स्पर्श किया और इस शरीर का जो भस्म है वो तेरे शरीर पे लग गया, और इस कारण तेरे सभी पाप मिट गए, तुम्हें अच्छा देह प्राप्त हो गया, और तुम इससे आजाद हो गए। क्योंकि संत में, गुरु में, योगी में वो ताकत होती है भक्तों, तभी तो हमें उनको शरण जाना होता है। जब तक हम उनको शरण नहीं जाते तन मन धन से, तब तक हमारी भी अवस्था उस राक्षस की तरह ही है। क्योंकि जाने अनजाने में कितने सारे पाप हमसे हो जाते हैं भक्तों, इसीलिए तो ये सब मार्ग खुला है। गुरु को शरण जाना, संतों को शरण जाना, संत समागम में जाना, वहां जाके प्रभु का चिंतन करना, ये सब कुछ हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, और इससे हम इतने सारे पाप से मुक्त हो सकते हैं। और उस राक्षस को अंत में शिव पद मिल गया भक्तों। इतना भयानक राक्षस, इतने सारे पाप किए उसने, उसका भी उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हो गया? ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संत के दर्शन की, संत के स्पर्श की, उनके सहवास की ये ताकत है भक्तों। तभी जाके उसका वो उद्धार हो गया, और अंत में वो शिव पद को हो गया। और वामदेव ऋषि ने भस्म का महिमा उस राक्षस को बता दिया। भस्म तो बहुत सारे भस्म है, और उसमें से भस्म हर दिन लगा करना, शिव पूजन करना, उस भस्म से हम हर नित्य दिन हम अपने शरीर पर धारण करते हैं, तो हमारे भी सारे इच्छा मनोकामना सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसीलिए शिव भक्ति में भस्म को बहुत बड़ा महत्व है। भस्म लगा के, स्नान करके, गले में रुद्राक्ष पहन के, ध्यान अवस्था करके भोलेनाथ का चिंतन करना, उनकी एक निष्ठा से पूजन करना, यही सीख मिलने के लिए हमें गुरु संत जनों को शरण जाना होता है भक्तों। जैसे कि वो राक्षस का उद्धार हो गया, इतना भयंकर पाप उसके हाथ से हो गया था, उसका भी उद्धार वामदेव ऋषि के कारण हो गया। और उस राक्षस की जो आज ये कथा हमने सुनी, ये कथा सुनने से ही पता चलता है कि संत का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में, भस्म का क्या महत्व है।
पूजा क्यों करनी होती है, नाम क्यों लेना होता है। नाम तो सबसे बड़ा साधन है भक्तों इस कलयुग में। जब चाहे हम हमारे अंतकरण में प्रभु का चिंतन कर सकते हैं, उसको कोई बंधन नहीं है। और सबसे आसान तरीका है भक्ति का। मुख में नाम आए तो बाकी के सब बुरी आदत हमारी निकल जाती है भक्तों। इसीलिए प्रभु के चिंतन में मन लगा रहना चाहिए। आशा करता हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी हो, और भी ऐसी बहुत कथा आएंगी, उसको भी आप सुना करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। और उस राक्षस का जैसा उद्धार हो गया, उसको जैसे संत का दर्शन मिल गया, उसी तरह हम सभी पर भी भोलेनाथ जी कृपा करे, उनकी सेवा वो करके ले। यही प्रार्थना भोलेनाथ की चरणों पे करता हूँ और हम सब करेंगे। और इस कथा को यहीं पर इस कथा को समाप्त करते हैं। ये कथा पूर्णता यहाँ होती है भक्तों, और मिलते हैं अगली किसी न्यू कथा के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।